शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। चलो, तो ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और एक एक करके मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगी और आपको बड़े ही सरल तरीके से जो है इसका आंसर देना है। जिसको नहीं पता है आंसर वो देख के देना है, बट आंसर देना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो फिर उसके बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि ये उसका आंसर है। तब आंसर दो। कमेंट बॉक्स बिल्कुल चालू रहना चाहिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है कि x and y are the compounds of binomial nomenclature. This name system was proposed by Z. अगर ऐसा किसी ने बोला है कि Z और Y मिलकर जो है वो बायोनोमियल आपका नोमेनक्लेचर बनाता है, ठीक है, तो द नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इस नेमिंग सिस्टम को किसने प्रपोज किया था? मैंने बोला कि प्रपोज किसने किया था, ठीक है। चलो आप बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या लगाओ बताओ। आराम से सोचना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम धीरे धीरे जाएंगे। चलो बताओ क्या क्या है इसका आंसर, कौन कौन क्या क्या दे रहा है आंसर। लेट मी सी गाइस कि आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं। आई होप कि सब लोग सही आंसर दे रहे होंगे क्योंकि हमने कल पढ़ा है इसके बारे में। बताओ इसका आंसर भाई, फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? खुशी, अनुराधा, लता बताओ। अमित जायसवाल, क्या होगा इसका आंसर? ओके, और एक्स और वाई होगा स्पेसिफिक एपिथेट और वाई होगा जेनेरिक नेम। इज इट? कल हमने इसके बारे में बात करी थी। देखो बच्चों, ऐसा करना नहीं है आपको, ऐसे कंफ्यूज होने से काम नहीं चलेगा। और मैं तो आई हूँ आपको कंफ्यूज करने ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो जाओ। कोई भी पेपर हो उसमें ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही ना, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई और आपका बोर्ड हो, या नीट का पेपर हो। चलो बताओ, फर्स्ट का क्या ऑप्शन होएगा? और चलो मुझसे और 10 सेकेंड्स ले लो, बट इसका सही आंसर दे दो। चलो, कल हमने इसके बारे में देखा है स्टूडेंट्स, कल हमने इसके बारे में देखा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक्स जो है वो जेनेरिक नेम होगा, एक्स जो है वो आपका जेनेरिक नेम होगा। थोड़ा बड़ा करिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, ऐसा बोलिए भाई। मैं वही बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स आंसर कैसे सही दे रहे हैं। चलो चलो देखो, अब आपको समझ में आएगा। और मैंने आपको लिख के भी दिखाया था ये चीज। तो देखो, अब दिख रहा है क्या आपको? क्या अब दिख रहा है? अब दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये यहाँ पर अगर मैं नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख के देती हूँ। एक्स जो है यहाँ पर जेनेरिक नेम है और वाई जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। अब कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। जैसे हमने मैग्नीफेरा इंडिका देखा था, हमने देखा था मैग्नीफेरा इंडिका, उसमें क्या बताया था कि जो मैग्नीफेरा है ये जेनेरिक नेम है, और ये जो पीछे वाला है, मैंने कहा था ना आपके सरनेम आपका स्पेसिफिक होता है। आपका आपका नाम
मान लो आपका नाम राधा है, मैंने बताया था ना कि अगर आपका नाम राधा है तो राधा शर्मा भी होगी आपके क्लास में, राधा पौडवाल भी होगी, जायसवाल भी होगी मान लो। तो आपको कैसे पता कि ये कौन सी राधा है? उसकी सरनेम से पता चल रहा है ना। तो मैंने आपको ये याद करने का तरीका बताया था कि ये स्पेसिफिक एपिथेट है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने ये आपको बताया था कि नहीं बताया था? ये स्पेसिफिक एपिथेट है स्टूडेंट्स, आप लोग भूलना नहीं है भाई। चलो अब ये नोट करके रख लो, और इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा रही हूँ आपको, ताकि आप लोग भूलो ना इन चीजों को। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों ने नोट कर लिया? ये कल मैंने करवा दिया था नोट, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अभी रेस कर दिया। तो अब ये चीज भूलेंगे नहीं, और थर्ड वाला आंसर जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आपके आंखों के सामने ये रहा, टेंटेना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली, हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करती है बताओ? कैलिप्रोडी, साइप्रेंडी, होमिनिएडी, या मसीडिए, MUSCIDAE। चलो, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, 2023, मतलब ज्यादा पुराना ये नहीं है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, 2023 का क्वेश्चन है ये। आप कहते हो मैम आपने जो पढ़ाया वो नीट में, हम लोगों को तो नहीं पढ़ना। बताओ, आ रहे हैं ना ये क्वेश्चन, नीट में ही आ रहे हैं, नीट की क्वेश्चन, आपके एग्जाम की क्वेश्चन है। इसलिए कहती हूँ कि फ्री क्लास को फ्री क्लास जैसे नहीं लो, फ्री क्लास को पेड क्लास जैसा पढ़ोगे तो फायदा होगा। फ्री दो, पैसे दे के करो, अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप कहीं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ाई में पैसों की बात ही नहीं होती, जिसको पढ़ना होता है। तो कौन सा आंसर बता रहे हो आप लोग? सेकंड? आपके आंसर तो देखो जरा, बच्चों ने हमारे क्या क्या आंसर दे दिए। ओके, सेकंड, सेकंड बिल्कुल। तो क्या सेकंड को लॉक कर दिया जाए? बताइए, बताइए देवी और सज्जनों, क्या सेकंड को लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए या नहीं? 100% श्योर हो? 100% श्योर हो या 200% श्योर हो? तो 200% श्योर होना चाहिए इंसान ने आंसर के टाइम पे। बिल्कुल, बता दूं, बिल्कुल सही जवाब। आप जीतते हैं बहुत सारी टॉफीज, आप जीतते हैं बहुत सारी टॉफीज भाई, क्योंकि ये आंसर तो बिल्कुल सही है। अब मैं इसका जो आपको एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो थोड़ा और डिटेल पार्ट है ना, उसको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भूले ही ना इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब मैं आपको कुछ इसमें स्पेसिफिक नोट करवा रही हूँ थोड़ा, इसको मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे सारे स्टूडेंट्स, सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे। अब देखो, हाउस फ्लाई जो है वो मुस्का डोमेस्टिक एंड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मुसेडी, ये हमको पता है, ये आप लोगों ने मुझे खुद बताया। अब इसका इंसेक्टा क्या है, इसका मतलब सॉरी, इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। क्योंकि नीट ने एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिया है उसको वो डबल थोड़ी ऐसा का ऐसा पूछ लेगा, वो तो कुछ चेंज करेगा ना स्टूडेंट, उसमें कुछ तो चेंज करेगा। अब क्या चेंज करेगा मैं बताती हूँ, कि अब अगला क्वेश्चन इस अगर इस टॉपिक से आएगा तो किस तरीके से आएगा। तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ कि इसका जो नेम है वो है हाउस फ्लाई, ठीक है, ये तो मैम यहीं पर लिखा हुआ था। फैमिली आप लोगों ने अभी देख ली, ये है उसकी फैमिली। अगर हम फैमिली की बात करें तो क्या आप लोगों ने बताया? बिल्कुल सही बताया। अजीब सी है मैम इसकी फैमिली तो, अब अजीब हो या कुछ भी हो, देखो नीट ने पूछ लिया उसका नाम, फैमिली। ऑर्डर कौन सा होगा? हो सकता है अगली बार ऑर्डर आ जाए। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। क्लास मैम, क्लास कौन सी होगी? क्लास कौन सी होगी? आप लोगों को किसी को पता है इसकी क्लास कौन सी होगी? मेरे मुंह से निकल गया था अभी गलती से, इंसेक्टा होगी मैम क्लास। और फाइलम, मैम फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा।
क्योंकि सारे इंसेक्ट तो, इसको माइक ओपन रह गया है, माइक ऑफ करिए भाई, माइक ऑफ करिए। देखो, जितने भी इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं, आंख बंद करके उसको आर्थ्रोपोडा में लिख देना, क्योंकि सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन है, और किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है वो चैप्टर, समझे? सब बच्चों को आना है टाइम से क्लास में, जैसे आप लोग आ रहे हो, और आपके फ्रेंड्स को नहीं बता रहे हो कि आप लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो भाई। आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ बता नहीं रहे हो कि मैम क्लास लेती है, आपको भी ज्वाइन होना है, रिश्तेदारों के बच्चों को बताओ भाई। जिन बच्चों को नीड है एटलीस्ट उनको तो बताओ आप लोग। जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमारा तो एकदम पेड क्लास जैसे चल रहा है ना, आप लोग देख रहे हो, सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को आपको बच्चों अच्छे से पढ़ना है और मुझे फिर उसका आंसर देना है। चलो देखो क्या कह रहा है। इन अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज which hierarchical arrangements in ascending order is correct in case of animals। बोल रहे हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो आज मैंने आपको रिवीजन के लिए स्लाइड भी दिखाई, उसमें हायरार्किकल अरेंजमेंट्स करने हैं। अब मैंने कल क्या बोला था, मैंने कल आपको मेरे साथ इस चीजों को याद करवाया था। मैं आपको क्या कह रही थी कि ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कोई भी पेपर दो, चाहे आप बेसिक से लेकर अभी आप 11th 12th में हो, आप बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, ये पेपर आएगा ही। ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में मुंह उठा के चला आता है। असेंडिंग ऑर्डर की सबको पता है ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इसमें कंफ्यूज करता है पेपर। देखो, ऑर्डर तो सबको पता है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर सबको पता है क्या? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है। इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स पूछा है। अब मुझे फटाफट, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी का भी गलत होगा, मुझे नहीं लगता। अब आप लोग मुझे गलत साबित कर दो भाई। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी का भी आंसर गलत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने क्या बोला है, छोटे से बड़े तक तसल्ली से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। छोटे से बड़ा बोला है मैंने, बड़े से छोटा नहीं बोला है। और कल मैंने 2 लोगों से क्वेश्चन भी करे थे कि मुझे बताओ मिनिमम लेवल कौन सा है, मुझे बताओ कि बड़ा वाला लेवल कौन सा है। ये कल हमने बात करी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अभी गलत कोई भी नहीं करेगा बिल्कुल भी। कहाँ क्वेश्चन? आप लोग आंसर दे रहे हो मुझे, चलो अब मैं आपके आंसर चेक करूंगी, फिर आपको सही आंसर भी बता दूंगी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल 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 दिल खोल के ऑप्शन पहले अलग दे रहे थे कुछ लोग, फिर उन्होंने अपना आंसर बदल रहे हैं। क्या है भाई? लता, खुशी, अनुराधा, बताओ क्या फर्स्ट आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा या फोर्थ आंसर होगा? ध्यान से देखो क्वेश्चन। और आपको ट्रिक बता देती हूँ वापस से हेल्प करने के लिए। कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉड सिक। अब तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बताएगा ना। छोटे से बड़ा बोला है। फोर्थ फोर्थ फोर्थ, बिल्कुल सही जवाब। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये होगा। इसका आंसर फोर्थ होगा क्या?
फोर्थ क्यों होगा आंसर, बताओ। क्योंकि देखो यहाँ पे किंगडम के बाद यहाँ ऑर्डर दिया है, कहाँ ऑर्डर कहाँ है, क्लास के बाद है ना ऑर्डर। इसमें देखो किंगडम के बाद क्लास दे दिया है, क्लास कहाँ है, किंगडम के बाद तो फाइलम होना चाहिए बस। बाकी हमको नहीं पता मैडम, ऑप्शन ही गलत गलत से दे दिए थे। अगर ऑप्शन पूरा ऐसा का ऐसा रहता और फिर हमको असेंडिंग डिसेंडिंग बोलता तो फिर हम समझते। पर मैडम ऑप्शन में तो पूरा गलत दे रखा है, किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ये क्या दे रखा है भाई, ये भी गलत दे रखा है, सीधे किंगडम के बाद ऑर्डर दे दिया। तो इसीलिए दैट्स व्हाई फोर्थ आंसर इज करेक्ट। यस 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 यस, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। चलो लेट वी गो to our next question, which is question number 5. Which one of the following belongs to the family? देखो अब ये कान को एक साइड से पकड़ रहे हैं या दूसरे साइड से पकड़ रहे हैं, पकड़ तो कान को ही रहे ना। अब भाई कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, कान को ही पकड़ रहे हैं। अब इसका आंसर तो मुझे ऐसा लगता है कि चुटकियों में आ जाए, दे देंगे मेरे अच्छे अच्छे बच्चे। भाई मैम ये तो मजाक ही हो गया हमारे साथ, न्यूट तो मजाक कर रहा है हमारे साथ। देखो उसी क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछ दिया, अभी अब क्या पूछ सकता है, उसका ऑर्डर पूछ सकता है, फाइलम पूछ सकता है। मैंने सब कुछ लिखा दिया है आपको। अब बताओ ये क्लास से आपके फायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मुझे कमेंट में बताओ कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गिववाइज के ये फ्री फाउंडेशन कोर्स है आपका, और आप लोग आपके मतलब फ्रेंड्स को नहीं लेकर आ रहे हो यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ 4 5 6 बच्चों से काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारे बच्चे चाहिए क्लास में, तब हेल्दी कंपटीशन होता है। बिल्कुल शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में आप लोग हो। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6. Select correctly written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus. मुझे पता है, मैंने कल इसको पूरे अफोर्ड्स के साथ आपको समझाया था। आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में समझा है। अब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो इस क्वेश्चन को गलत करे। अगर आपने थोड़ा सा भी मेरी क्लासेस को ध्यान से सुना है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। यस, वेरी गुड लता। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चों से भी आंसर चाहिए। What is the answer of question number 6? First, okay, खुशी। बाकी बच्चे मैं वापस से एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे न कैसे तरीके से अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग, राइट। मैग्नीफेरा, इसमें मैग्नीफेरा में मैग्नीफेरा क्या है, जेनेरिक, वेरी गुड, जीनस है। ये लिखो मेरे साथ, अब भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। और इंडिका में आई स्मॉल है, तुम ध्यान दे रहे हो ना, ये कल मैंने स्पेशली आपको बताया था कि इंडिका का आई स्मॉल है, और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। मैं ये चीजों को बार बार क्यों लिख रही हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है, और मेरा ही काम बचेगा अगर नहीं लिखूंगी तो। बस आप लोगों को याद हो जाए, और मेरे स्टूडेंट्स मेरे एग्जाम निकालने में तो इतना ही चाहती हूँ। समझ रहे हो आप लोग। चलो ये है स्पेसिफिक। कल आपके सारे फ्रेंड्स आने चाहिए भाई। मैंने कहा था कि 10 स्टूडेंट्स होंगे तब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट मैं चाहती नहीं कि किसी का भी नुकसान हो, इसलिए मैंने आज करवा दिया। बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मुझे क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। अब सोशल मीडिया पे हो तो वहां शेयर करो। एंड बिगिंस विथ अ स्मॉल लेटर, देख रहे हो आप, इंडिका जो है वो स्मॉल लेटर से बिगिन होता है। और यहाँ पर ऑथर का साइटेशन भी हम दे देते हैं, ऐड करते हैं, बिकॉज डिस्क्राइब द स्पीशीज। अगर हम यहाँ पर लिन लिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ ऑथर का नाम लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कि इन सब के बारे में देने वाले तो कार्लस लीनियस ही थे। तो अगर हमको ऑथर का नाम भी लिखना है तो जैसे मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, वेट, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया।
ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट वाला पार्ट हो गया, और उसके आगे हम साइटेशन के लिए क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, नीन लगा देते हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है स्पीशीज को। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आप अच्छा, आप लोग क्या आंसर दे रहे थे? फर्स्ट दे रहे थे या सेकंड दे रहे थे? आप फर्स्ट फर्स्ट दे रहे हो आप लोग आंसर? आंसर क्या होगा? ये थर्ड फोर्थ मतलब ये बताओ कि सेकंड वाला आंसर ठीक होगा या कार्लस लीनियस वाला ठीक होगा? ये भी एक है क्वेश्चन। ये गलत है, आप लोगों ने गलत आंसर दिया है, इसका आंसर सेकंड होगा, मतलब सेकंड आंसर सही है। आप लोग यहाँ पे CAR क्यों लगा रहे हो? अपने मन से नहीं लगाना है कुछ भी। CAR बिल्कुल रॉन्ग है ये। तो ये पेपर वालों ने आपको कंफ्यूज किया है, सारे बच्चों को इसका आंसर पता था, बट जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन करा होगा उसका रॉन्ग हो गया होगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। So you have to keep all these things in mind. Okay, that's why I'm here ना। चलो, which of the following against the rule of ICBN? मैंने कर इन सारी चीजों को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जिस बच्चे ने मेरा कल का क्लास लिया है और जिसको पता है वो तो अच्छे से आंसर देगा। चलो, इनमें से कौन सा जो है वो ICBN के रूल्स के अगेंस्ट बोला है? हाईलाइट दिस वर्ड, अगेंस्ट। अब मुझे बताओ कौन सा अगेंस्ट है ICN के रूल्स के? इनमें से कौन सा ऑप्शन ICBN के रूल्स के अगेंस्ट है? चलो मैं आपको थोड़ा जूम कर दूं क्या ऑप्शंस? ये देखो, हैंडरिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी italicized, or every species should have generic name and specific epithet. Generic and specific name should be written starting with small letters. पढ़ा हुआ है कल हमने, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में। ये जिन लोगों ने कल की क्लास ली है उसके लिए कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। बताओ व्हाट इज इट्स आंसर? फोर्थ। ओके, रेस्ट पीपल प्लीज गिव। ओके, generic and specific name should be written starting with small letters. जेनेरिक नेम को क्या हम स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर से लिखते हैं? ये मैंने आपको बताया, बताओ। क्या बताया फिर? देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैं जस्ट आपसे पूछ रही हूँ। तो एग्जामिनर भाई, हमको आप बुद्धू मत बनाओ। हमें तो मैम ने बताया हुआ है कि स्टार्टिंग तो जेनेरिक नेम की कैपिटल से होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट की होती है वो स्मॉल से होती है। तो आप हमको बुद्धू मत बनाओ, हमने पढ़ लिया था कि आपने अगेंस्ट वाला पूछा है। ये सब सही है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। जो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम होते हैं ना, उसको अंडरलाइन करा होता है। जैसे मान लो मैं अभी अपने हाथ से लिखूंगी साइंटिफिक नेम को, तो मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगी। साइंटिफिक नेम सारे लैटिन में होते हैं, हमको मैडम ने बताया था कि एक डेड लैंग्वेज है और उसको इटैलिक में भी हम लिखते हैं। जब हम प्रिंट करते हैं तो हम इटैलिक में इसको लिखते हैं। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। भाई ये सब हमारी मैम ने हमको बताया है, आप हमको बुद्धू मत बनाओ, हम तो आंसर सही देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। आप लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो यार, मुझे इससे पहले वाले का उम्मीद नहीं था कि आप अगेंस्ट को ध्यान में रख के आंसर दोगे, बट वेरी गुड, यू गाइस आर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लता कहाँ है भाई? लता कहाँ है? In contrasting characteristics generally in a pair used for identification of animals and taxonomic keys are referred to as. Contrasting characteristics generally in a pair used for identification of animals
इन अ टेक्सोनॉमिक की आर रेफर टू एज लीड, डबलेट, कपलेट या ऑल्टरनेटिव। तो इस पे हमने उतनी बात नहीं करी थी, तो मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 2, कपलेट। अब कपलेट क्या होता है मैं ये आपको बता देती हूँ। कपलेट का जरा उसके बारे में लिख लो, हो सकता है अगली बार पूछ लेना कपलेट। यार ये ओके, सो कपलेट के बारे में आप लिखिए, कपलेट क्या होता है। अ कपलेट इज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, इज अ पेयर ऑफ, बिल्कुल, कॉन्ट्रास्टिंग alternatives. Each individual statement is a lead. इंडिविजुअल का स्टेटमेंट, ये पता नहीं यार मैं लिख अच्छे से रही हूँ, ये गड़बड़ हो जा रहा है, तो मैं लीड के सामने लिख देती हूँ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये याद रखना है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जब भी जिक्र हो, जनरली अ पेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। टेक्सोनॉमिक की में अगर आपको पता करना है कि भाई ये तो एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, तो ये कपलेट आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, उसकी डेफिनेशन है, ये कपलेट की डेफिनेशन है कि द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर्ड एंड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन अ टेक्सोनॉमिक कीज आर रिफर्ड टू एज कपलेट। तो जब भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही हो तो लीड लगाना है। ठीक है, चलो आप सब लोग हो ना भाई क्लास में, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आज हमने थोड़ा लेट स्टार्ट करी ना, 10 मिनट्स हम लेट हो गए थे। तो ये वाला आंसर बताओ। ये मैच द कॉलम है एक्चुअली, तो ये वाला भी आप रहने दो, ये वाला क्वेश्चन करो चलो। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और इसके आगे लिखा हुआ है डिप्थेरिया, ऑर्थोपोडा, ये मुसेडी और इंसेक्टा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर, फटाफट से आ जाना चाहिए सबने, अब भी बताया मैंने ये सब, ये अभी हमारी बात हुई है इन सब पे। नीट ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था। देखो फटाफट आंसर आने चाहिए आपके। जिस बच्चे ने ध्यान से सेशन के पहले वाले क्वेश्चन करे हैं ना, उससे तो बन जाएगा ये। जल्दी बताओ भाई, फटाफट से आंसर आने चाहिए आप लोगों के। चलो लता, अनुराधा, आंसर दो फटाफट। फैमिली कौन सी, क्या आएगा फैमिली में? अभी मैं लिखवाई हूँ आप लोगों को, उससे पहले वाली स्लाइड्स में। चलो इसका आंसर दो। क्या आपको इसका आंसर नहीं पता तो नो लिखो कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। बताओ इसका आंसर पता है या नहीं पता है? नहीं पता, ओके ओके। एक बार मैं आपको वो वाली स्लाइड दिखा दूं जिसमें मैंने बताया है आपको। अब देखो, अब आ जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। ये मैंने आपको अभी लिखाया, अब देख लो इसको, अब इसको लर्न कर लो और फिर मैं उस क्वेश्चन पे जाऊंगा। देख लिया सबने? मैंने बताया था ना इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ये सब आपको। ठीक है, ये मैंने जूम कर दिया भाई अनुराधा जी। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी जूम है, ऑलरेडी जूम इन है। अब मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके, फोर्थ बोल रहे हो लता, लता फोर्थ बोल रही है, बाकी लोग
पहचानना ही तो है कि इनमें से फैमिली कौन सी है, फाइलम कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है। कॉलम 2 में जैसे फैमिली, तो कॉलम 2 में फैमिली कौन सी है बताओ, यही तो है। इजी इजी क्वेश्चन है। चलो मैं बता दूं आपको, यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए का थर्ड बोल रहा है, मतलब फैमिली जो है, ये फैमिली के आगे जो है आप मस्ट सीआईडी लिख दो। ओके मैडम। अब क्या बोला है, बी का सेकंड मतलब ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ऑर्थो, नहीं नहीं, फाइलम, फाइलम आएगा ना, फाइलम ऑर्थोपोडा आना चाहिए, डी का सेकंड आना चाहिए एक्चुअली। डी का सेकंड आना चाहिए, फोर्थ कौन बोल रहा है भाई, फोर्थ नहीं आएगा, ध्यान से देखो, थर्ड ऑप्शन आएगा, डी का सेकंड। आप लोगों को पता है ना, मैंने अभी बताया था कि सबसे बड़ा फाइलम जो है वो ऑर्थोपोडा है, तो फाइलम का हमेशा जो है वो ऑर्थोपोडा लिखना। यस, और ऑर्डर डिप्थेरिया आएगा, डिप्थेरिया ऑर्डर आएगा, ये अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और क्या है फिर, क्लास का क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्लास क्या आएगा, इंसेक्टा आएगा क्लास, तो क्लास के आगे लिख देना है इंसेक्टा। तो अब हमारा डबल से रिवीजन हो गया। आई होप कि अब आप लोग नहीं भूलेंगे इसको। चलो, इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ए टू जेड जो भी है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब आप इसमें से बताओ कि कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, क्या फर्स्ट वाला और सेकंड वाला करेक्ट है, कि सेकंड वाला या थर्ड वाला करेक्ट है, या थर्ड वाला या फोर्थ वाला। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। मैंने कल आपको ये स्टेटमेंट याद करवाया था, आप कह रहे थे कि मैम आप हमको क्यों इतना याद करवा रहे हो। मैंने कहा था कि भाई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन वाले सेशन में। तो देखो ये यही है आपका क्वेश्चन वाला सेशन, और आपको दिख रही है ना हमने जो पढ़ी है वो चीजें। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो फोटो पीरियड, देखो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, और जो फोटो पीरियड है मतलब कि कितना लाइट चाहिए होता है, तो लाइट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बोला है कि डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन, ऐसी बात नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, जो चीज हमने नहीं पढ़ी है वो गलत ही है। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, क्या ये सही बात है, आर.एच. विटेकर ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था क्या, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने। मुझे तो ये पता है कि इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये कह रहे हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो अगर इसने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो हमारे बेचारे कार्लस लीनियस क्या कर रहे थे उस टाइम, जो हम बार बार कल ये नाम पढ़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया है, जब इन्होंने आर.एच. विटेकर ने कर लिया है ये काम, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोनिमस होता है ग्रोथ के, मतलब कि ग्रोथ जैसे जैसे होती है रिप्रोडक्शन भी होते जाता है। अब बताओ, अब तो इजी होगा, अब सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी सारे स्टूडेंट्स आंसर लिख दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अब लोग ये देखो, ऑप्शन देखो आप, एकदम 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 ऑप्शन देखो आप। नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, हाँ मतलब फर्स्ट ही होगा, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये तो हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएट किया ना कि सेकेंड, बी और सी तो हो ही नहीं सकता, तो फिर बचा क्या, ए और डी, यही हो जाएगा आपका आंसर। बाकी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आया, जो भी बाकी हमारे स्टूडेंट्स हैं, खुशी आपको समझ आया या क्वेश्चन, लता बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके ओके ओके, लता आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया समझ, क्या कह रही है लता, आया या नहीं आया, अच्छा नहीं आया, ओके मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो, कल आपने अपने नोट्स को पढ़ा होगा, तो हमने कल क्या क्या बातें की थी हमारे नोट्स में, कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज है, इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था,
तो फर्स्ट पर्सन थे वो अर्नस्ट मेयर। स्पीशीज के बारे में बताने वाले सबसे पहले कौन थे? अर्नस्ट मेयर। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि हमने कल पढ़ा था बच्चे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आप कहोगे मैम हमको क्लियर है, लेकिन आप सेकंड वाले के बारे में बताओ, ये तो हमको पता, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखो फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोटो पीरियड मतलब लाइट का पीरियड, फोटो मतलब होता है लाइट, और पीरियड होता है मतलब होता है समय। तो देखो आप लोग अगर जो लोग थोड़ा मतलब ये कहना चाहिए उसको, अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में थोड़ा पता है, तो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स को ज्यादा लाइट चाहिए होता है, और शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब उनको कम चाहिए, कम लाइट चाहिए होता है। तो लाइट पे सारी चीजें, इनकी सारी एक्टिविटी लाइट पर डिपेंड होती है कि ये लोग फ्लावरिंग करेंगे। इनका जो फ्लावरिंग होता है ना स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग, ये जो फ्लावरिंग करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें फ्लावरिंग वगैरह ये सब किस पे डिपेंड होता है? इनका लाइट पर डिपेंड होता है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए स्पेशली। तो ये सारी एक्टिविटीज अपनी लाइट पे इनका डिपेंडेंस होता है। यहाँ कह रहे हैं कि फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन। नहीं, अफेक्ट करता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। थर्ड देखो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। नहीं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम बार बार पढ़ रहे थे कि कार्लस लीनियस ने, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, तो कार्लस लीनियस ने दिया है। ये आप बिल्कुल याद रख लो, अगर आपको याद नहीं था आज भी तो अभी भी नोट करके रख लो ये चीज। और अब लास्ट ऑप्शन देखो, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, अमीबा को याद कर लो। अमीबा जैसे जैसे ग्रो करता है ना स्टूडेंट्स, वैसे वैसे वो सिनोनिमस उसका रिप्रोडक्शन भी चलते रहता है। ऐसा नहीं कहता कि मैम आज मैं रिप्रोडक्शन कर लेता हूँ कल मैं ग्रोथ करूंगा, नहीं, उसका रिप्रोडक्शन भी चलते रहता है, उसका ग्रोथ भी चलते रहता है। तो उसके अंदर ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी एट द सेम टाइम होती है। तो ये ए और डी इसीलिए सही है। आई होप कि अब आपको समझ में आया क्या? क्या अब लता को समझ आ गया है भाई? क्या आप खुशी को समझ आ गया है? क्या आप सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया है? कमेंट में बताइए क्या आप सबको समझ आया है? ओके ओके ओके, चलो सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। वही मैं चाहती हूँ कि सबको समझ आए चीजें। अब देखो ये मेरे रेफरेंसेस हैं, इट्स ओके। चलो, अब ये हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली है, और आज के लिए मुझे लगता है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, फटाफट से बताइए भाई, कैसा लगा है आपको आज का सेशन? बताइए कमेंट्स में कैसा लगा है फर्स्ट आपको ये वाला सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन। बताइए भाई, अब हो गए हैं आपके क्वेश्चंस खत्म? सही लगा? ओके ओके, क्वेश्चंस बने ना आपको? हमने जो पढ़ा था वो बना ना आप लोगों से? ठीक है, पर आप लोग यार शेयर नहीं कर रहे हो आप लोगों से, लाइक आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोगों को शेयर करनी है चीजें भाई। एक बार हमारे इसमें थोड़ा ज्यादा लोगों तक रीच हो गया है तो अपने आप स्टूडेंट्स आएंगे, अभी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा भी कुछ है। ठीक है, तो जिन लोगों को नीड है आप डेफिनेटली उनके साथ शेयर करिए, और अब कल मिलते हैं हम 7 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। अपना और अपने पेरेंट्स का स्पेशली ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, बाय। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स से वक्त निकाल के 2 मिनट बात करिए। ठीक है, बाय बाय। माइक ऑन करके बाय बोल दो भाई सारे बच्चे। आज तो आवाज ही नहीं सुनी बिल्कुल बच्चों की। बाय मैम। बाय मैम। ओके बाय। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को टेक केयर बताइए और मैम। स्टूडेंट्स को बताइए। यू टू। चलो बाय।